नमस्कार दोस्तों, आज है हम यहाँ साधुवाला श्री गंगानगर आबोर रोड पे साधुवाला गांव पड़ता है। बिल्कुल सिटी से चिपका हुआ गांव है और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि गंग नहर है। और इस पे फार्मर जो है वो जो गाजर है उनको धोने का काम करे, यानी कैरेट वॉशिंग उसका काम कर रहे हैं। यानी फार्मर ने जो गाजरें हैं वो अपने खेत से खुदाई की, उनकी यानी हार्वेस्टिंग की, और उसके बाद वो धुलाई के बाद क्या है उसको सेल आउट करते हैं, बेचते हैं। एक्चुअल में अभी हमने कुछ किसानों से बात की। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ एक नग बोलते हैं 50 किलो की बोरी को, है ना। तो वो 50 किलो की बोरी है, वो धुलाने का जो खर्चा पड़ता है वो 60 रुपये का खर्चा पड़ता है। और अभी जो भाव चल रहा है हाल फिलहाल वो चल रहा है, कल तो ये बता रहे हैं कि जो थोड़ा कमज़ोर माल था वो 70, 80, 90 रुपये बिका है। अब जाहिर सी बात है कि 60 रुपये धुलाई और 70 रुपये का वो नग बिका है, तो फार्मर को क्या बचा। अभी 150, 200 भी बिक रहा है, लेकिन 150, 200 रुपये भी बिक रहा है, तो ये मान के चलिए कि मतलब किसान को कोई बड़ा मुनाफा नहीं मिल रहा है। 200 रुपये बिकने का मतलब है कि जो गाजर है वो किस रेट में जा रही है, 4 रुपये किलो, जिसमें से 1 रुपये से ऊपर उनकी धुलाई लग जाती है। फिर वो अपने खेत से खुदाई करके लाते हैं, फिर यहाँ पे उनका जो फ्यूल है यानी ईंधन है वो भी खर्च होता है, मशीनरी का मेंटेनेंस है, मज़दूरों की कॉस्ट है। उसके बाद फार्मर को क्या बचेगा। ये जो काम है ये 1 नवंबर से लगभग स्टार्ट हो जाता है और लगभग एंड ऑफ फरवरी या कभी कभार मार्च का पहला सप्ताह भी हो जाता है। अभी जैसे बोली आई थी, यहाँ पे डेली बोली आती है। बोली का मतलब जो मार्केट में भाव लगाते हैं वो लोग आते हैं 2 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक भाव लगते हैं यहाँ पे। और अभी हमने देखा कि जो भाव लग रहे थे वो लगभग 150 से 250 के बीच में लग रहे थे, यानी 3 रुपये से 5 रुपये किलो गाजर है वो जा रही थी, जिसमें से फार्मर को धुलाई का 1 रुपये से ऊपर देना पड़ता है। तो यहाँ फार्मर बोल रहे हैं कि बहुत दिक्कत है, गाजर हम लगा लेते हैं लेकिन अच्छा प्राइस नहीं मिलता। हालांकि नवंबर दिसंबर में जो प्राइस होता है वो अच्छा रहता है, 500 से 1000 के बीच में भी चला जाता है, अच्छा रेट भी मिल जाता है, 20-20 रुपये किलो तक भी रेट मिल जाता है। लेकिन आपको ही पता है कि अगेती गाजरें बहुत कम होती है और हर फार्मर अगेती गाजरें नहीं लगाता। अभी मेन है, अभी पीक सीजन है और इस समय भाव कम है। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप देखेंगे, कम से कम यहाँ 50 मशीनें लगी होगी, और इस नहर पे बहुत जगह हैं, कहीं पे 5 लगी है, कहीं पे 10 लगी है, आसपास छोटी जो नहरें हैं उन पे भी मशीन लगी हुई है। तो यहाँ गाजर का बहुत बड़ा जोन है, एक बहुत बड़ा एरिया है। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट है वो यहाँ पे गाजर मंडी नहीं बना रही है। अगर यहाँ गाजर मंडी बना दी जाए तो भाव भी अच्छा मिलेगा और ये जो साधुवाला इसका भी बहुत अच्छा विकास हो जाएगा, और किसानों की काफ़ी समय से मांग भी रही है। यहाँ पास में थोड़ा सावनी एरिया पड़ता है, तो ये कहा जाता है कि यहाँ तो मंडी है वो नहीं बननी, लेकिन गांव वाले कह रहे हैं कि गांव में बना दें या थोड़ा साइड में बना दें तो किसानों को अच्छा भाव मिलेगा। इवन यहाँ की गाजरें हैं जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, और उसके अलावा अपने बात करें आसाम, उसके अलावा कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, पंजाब की बहुत सारी मंडियों में और राजस्थान की मंडियों में तो जाती है। यहाँ की जो गाजर है वो काफ़ी फेमस है और कलर भी बहुत अट्रैक्टिव है। एशियाटिक गाजर बोलते हैं इन्हें, उष्ण जलवायु की गाजरें बोलते हैं। बड़ा शानदार है ये एरिया गाजर प्रोडक्शन के लिए और काफ़ी फेमस गाजरें हैं यहाँ की। लेकिन उसके बाद भी किसान है वो काफ़ी मतलब परेशानी में है। और आप पीछे देख सकते हैं कि ये जो पीछे बोली जा रही है, ठीक है, तो ये जो बोली है ये अभी 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लगती है। तो हमने देखा कि यहाँ भाव है इसमें काफ़ी ऊपर नीचे देखने को मिला, लेकिन ये किसानों के हित में नहीं है। गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। चलो अपने चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ के किसान किस तरह से वॉशिंग करते हैं, क्या उनकी कॉस्ट पड़ती है, किस तरह से मशीनरी काम करती है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे उनसे रूबरू करवाते हैं। चलिए चलते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये गाजर धुलाई की मशीन, ये बड़े वाली मशीन है, इसकी कीमत है 3,20,000। लास्ट में अपने एक छोटी मशीन भी देखेंगे जो 1,00,000 से 1.5 लाख रुपए की होती है। ये जो बड़ी मशीन है ये इस पे 12 मजदूर काम करते हैं
और ये दिन में 700 नग है वो गाजर के बेके साफ कर देती है। नग का मतलब एक नग यानी एक जूट बेग में 50 किलो गाजर, तो 700 बेग दिन में साफ करती है और इस पे ये 12 मजदूर लगे होते हैं। वहीं छोटी मशीन लाख से 1.5 लाख रुपए की 6-7 मजदूर काम करते हैं और लगभग 300 बाग है, 300 बेग जो है यानी 300 थैले उनकी सफाई करते हैं। इस मशीन के अंदर इस तरह से गाजर है वो इंटर होती है। ये सजन पैरों से लगे हुए, इन पे ध्यान मत दीजिए, आगे ये साफ होके निकलेगी। ये रोलिंग टाइप की मशीन है। जिस तरफ से गाजर इंटर होती है, देखो ये खेतों से आई हुई गाजर है, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है क्योंकि सीधा खुदाई करके लाएं और ये ऐसे मार्केट में नहीं जाएगी। धो के बेचेंगे तो अच्छे दाम भी मिलेंगे और लोग खरीदेंगे, नहीं तो लोग इसको नहीं खरीदने वाले। ये सबसे पहले यहाँ स्टार्टिंग होती है, इसके अंदर गाजर है वो मशीन के अंदर इंटर होती है और इंटर होने के बाद ये रोलर घूमता रहता है और इसके अंदर पानी की मोटर होती है जिससे पानी लगातार ऊपर गिरता रहता है और ये आगे देखो कितनी शानदार साफ होके गाजर आती है। फिर इसको जूट बैग के अंदर पैक कर दिया जाता है। लेकिन जब ये गाजर साफ होके आती है, अभी आप देखेंगे तो इसमें से कुछ पतली गाजरें हैं वो साइड में निकाल दी जाती है, वो देखो निकालनी है, तो उसको स्क्रैप बोलते हैं। वो लास्ट में ये रोड के किनारे वेंडर या लोकल मार्केट वगैरह में बेच दी जाती है। वो इतनी क्वालिटी की नहीं होती। ये देखो बहुत खूबसूरत साफ तरीके से गाजर है वो तैयार होके आई। अंदर देखो पानी से इस तरह से धुलती रहती है, अंदर ही अंदर घूमती रहती है। फिर जूट बैग में पैक कर दी जाती है। जैसा मैंने बताया, बड़ी मशीन से अपने एक दिन में 700 बैग साफ कर लेते हैं और ये एक बैग का किसान को चार्ज करते हैं 60 रुपए, यानी मशीन वालों को पैसा मिला 60 रुपए, जिसमें से ये पर बैग 18 रुपए मजदूरों को दे देते हैं, 42 रुपए इनके पास है, जिसमें से जो भी इनका फ्यूल का जो भी इन्वेस्टमेंट का खर्चा है वो लगाई है। अब लास्ट में ये देखो गाजरें इस तरह से पैकिंग होती है और 2 से 6 बजे यहाँ पर बोली आती है। फिर इनके दाम लगते हैं। नवंबर में तो एक बैग 500 से 1000 रुपए तक का जाता है। दिसंबर में भी लगभग ये रेट रहता है। जनवरी में थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाता है और फरवरी में 250 से 300 350 रुपए में आ जाता है, यानी काफी कीमत कम हो जाती है। और यहाँ की गाजरें बहुत अट्रैक्टिव है। अभी आपने देखी कितना रेड कलर है, कितना शानदार कलर है। ये पूरे भारत में ही नहीं पूरे एशिया के अंदर फेमस है। ये गाजरें देखने में बहुत अट्रैक्टिव है, जूस के लिए बहुत शानदार होती है। तो ये थी बड़ी मशीन यहाँ पे। और अब हम देखो एक छोटी मशीन की तरफ भी मूव करेंगे जिसकी थोड़ी झलक दिखाएंगे। मैंने बताया आपको जो लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए की होती है वो एक दिन में 300 बैग निकालती है और उस पर लगभग 6 से 7 मजदूर काम करते हैं। देखो कितनी शानदार और अट्रैक्टिव गाजरें हैं। पूरे इंडिया में जाती है ये, है ना, और कुछ एक्सपोर्ट भी होती है। तो यहाँ की गाजर है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी की है। ये छोटी मशीन जो आप देख रहे हैं, जो मैंने अभी बताया। और सोनू, यहाँ का कैसा रहा एक्सपीरियंस? बिल्कुल बढ़िया रहा सर। मजा आया? बिल्कुल सर। ये जो देख रहे हो ना आप, ये माल पड़ा हुआ है, लोकल वेंडर बेच रहे हैं। ये एक तरह से स्क्रैप है। स्क्रैप बोले तो जो लास्ट की ग्रेड होती है ना, अच्छी ग्रेड है, वो तो मार्केट में बिकने के लिए चली जाती है। और जो बाहर के जो वेंडर आए हैं बोली लगाते हैं, वो जो नहीं खरीदते वो ये लोकल वेंडर ले लेते हैं और फिर यहाँ पे रोड पे बेचते हैं, तो इनको भी रोजगार मिल जाता है। और जो गाड़ी वाड़ी में लोग आते हैं उनको लगता है कि ये बेस्ट माल होगा क्योंकि यहाँ गाजरें धुल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये लास्ट वाला स्क्रैप वाला माल होता है। चलो अपने पूछ लेते हैं क्या रेट है इनका, क्या कुछ है, क्या भाव रहता है। रेट पूछेंगे इनसे कितना होता है। ये बुला रहे हैं, हालांकि अपने अभी खरीदेंगे नहीं। पूछें क्या सोनू? बिल्कुल सर, पूछ लेते। चलो हम जस्ट सिर्फ विंडो बार्गेनिंग करेंगे। यहाँ पे आप देखना कितने के गाजर हो, कितना किलो को है? 5 किलो को है। कितने को है वो? 40 रुपया को। 8 रुपया किलो, कम कम 40। इससे सस्ता नहीं मिलेगा। कोई 5-10 किलो ही लेंगे, और तो कितनी की लेंगे? 10 किलो 70 रुपए की। अच्छा, इधर पूछते हैं सर। हाँ, इधर पूछते हैं एक बार। हाँ आगे पूछते हैं। ये देखो जो स्क्रैप का माल है, फार्मर से ज़्यादा बेनिफिट तो ये लोग ले लेते हैं, लेकिन ये बेचारे थोड़ी बहुत बेच पाते हैं। लेकिन फार्मर जो है वो अभी ज़्यादा कुछ मुनाफा नहीं कमा पा रहा है गाजर से। ये देखिए यहाँ पे स्क्रैप लेते हैं ये वैसे, और लगभग इसका प्राइस होता है स्क्रैप का 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये का, मतलब 50 किलो का बैग लेते हैं। और ये इनको पड़ता है 1-1.5 रुपये किलो। और ये यहाँ पे बेचते हैं 7 से लेके देखो अब 10 रुपये,
डिपेंड करता है ना, मतलब कौन सा कस्टमर है, कैसा कस्टमर है, उस हिसाब से। ये देखिए सर, चलते जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनको हाथ से रुकवा रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है, इनको भी अच्छा इनसे रोजगार मिला हुआ है, और लोग आते जाते ये सोच लेते होंगे ना यहाँ ताज़ा मिलती है, बढ़िया माल मिलता है। जी सर। लेकिन ये स्क्रैप होता है, सबसे लास्ट का माल होता है जो वेंडर नहीं खरीदते हैं। अगर आप मास में ज़्यादा गाजर खरीदना चाहते हो तो फिर अंदर से जहाँ से मशीनों की धुलाई हो रही है वहीं से खरीद लेनी चाहिए, तो वहाँ बस बढ़िया माल मिल जाता है। लेकिन वहाँ ये है कि वो 50 किलो का बैग से कम देते नहीं हैं। बाकी मौसम ऐसा है, जूस पीने में मज़ा आता है तो ले लेना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा रहा ये एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप नेक्स्ट सेशन में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।